नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। पहले भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बम्पर जीत मिली, इसके बाद बिहार से ही बीजेपी को नया बॉस भी मिला, लेकिन दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर बार बार मात खा रही कांग्रेस की खींच खुलकर देखने को मिली है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस ने एक बड़ी रैली की, पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन इसी रैली वाली जगह से कांग्रेस की एक नेता ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगा दिया और अब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। आज संसद में के दोनों सदनों में बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कांग्रेस कह रही है किसने नारा लगाया इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि यह पहली बार नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता पहले भी ऐसे नारे लगाते रहे हैं और चुनाव में कांग्रेस को इसका भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। तो सवाल है कि आखिर कांग्रेस के नेता एक ही गलती को बार बार क्यों दोहराते हैं। आज इसी पर होगी देश की बड़ी बहस। कांग्रेस का हाथ खाली तो मोदी को गाली, आज का आर पार इसी पर। पीएम मोदी विरोध का मंच सजा था। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद थे और इसी बीच मोदी की मृत्यु कामना शुरू हो गई। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। देखो, ये तो जनता का रोष है, इसमें तो मैं तो कायम ही हूँ। यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। मामला इतना गंभीर हो गया कि मुद्दा संसद तक पहुंचा। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं है। किसने कहा ये सब? हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। हम इस बात से बहुत हर्ट हैं, पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है। माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनीतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। This is totally a baseless drama they are created today. Biggest successful conducted rally. पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता किसने लगा दिए होंगे नारे। कांग्रेस आज जिसे पहचानने से इंकार कर रही है वो जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा है। हालांकि पीएम मोदी के लिए कांग्रेस नेताओं की ऐसी भाषा कोई नई बात नहीं है, इसलिए आपको एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखा देते हैं। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। इस बीच कुछ और बड़ी सियासी घटनाएं हुई। कांग्रेस की कल वाली रैली में भाषण के लिए रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया। खड़गे खड़े भी हो गए, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने कहा पहले मैं बोलूंगा, जिसके बाद खड़गे को बैठना पड़ा। राहुल जी ने कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। उधर सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया गया है। एक अगर लेटर इनको इतना डिस्टर्ब कर रहा है तो कहीं न कहीं ये पार्टी अपने को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं। दावा, पार्टी में लोकतंत्र है, सच्चाई। पार्टी में सुधार की मांग करने वाले पूर्व एमएलए मोहम्मद मुकीम को कांग्रेस से बाहर निकाला गया। आज के विश्लेषण। दावा, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्द और मृत्युगान ये पहली बार नहीं है। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को धमकी और चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप। दावा अगला, कांग्रेस के बड़े नेताओं का सम्मान। रैली में खड़गे के नाम की घोषणा होने के बावजूद राहुल पहले भाषण देने के लिए आए और इसका बड़ा विषय बना।
राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के अध्यादेश को बकवास बताते हुए कहा था, मैं इसे फाड़कर फेंकना चाहूंगा, यह कहा था। अब देखिए खड़गे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसके बाद दावा क्या किया जाता है, संसद में वोट चोरी पर बहस की मांग। सच्चाई, सरकार ने चर्चा पर जवाब दिया तो कांग्रेस सदन से वॉकआउट करके चली गई। अब आज का बड़ा सवाल आज का यह है कि कांग्रेस के खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। यह आज का बड़ा सवाल है।